आज हम जो सीखने को है कामयाबी की राह के बारे में कि हमने कामयाब कैसे होना है। आज हम कामयाबी के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे कि कामयाब होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और किन किन राहों से गुजरना पड़ता है और कौन कौन सी मुश्किल को फेस करना पड़ता है। सभी आप इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और मैं यकीन रखता हूं कि मेरी इस मोटिवेशनल गुफ्तगू से बहुत से लोग जो नाकामी की राहों पर हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत से खूबसूरत टिप्स और बहुत सी उम्दा बातें आज कामयाबी के बारे में सीखेंगे। कामयाबी का मतलब क्या है, कामयाबी है क्या, कामयाबी कहते किसे हैं और हासिल कैसे की जाती है कामयाबी। इन चीज़ों को अपने जहन में रखिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि मैं दावे से कहता हूं आप ज़रूर कामयाब होंगे। आइए अब कामयाबी के बारे में सीखते हैं कि असल कामयाबी है क्या। मेरे अजीजों, कामयाबी एक सफ़र का नाम है। कामयाबी एक सफ़र का नाम है। जैसे कि ये देखिए, रेल की पटरी पर बैठा हूं मैं और ये रेल की पटरी एक टास्क को शो नहीं कर रही, एक सफर को शो कर रही है। आज हमारी जिंदगी में जो कामयाबी के सफर हैं उनके लिए हमें सबसे पहले कोई टास्क, कोई पॉइंट हमें लेना होगा अपनी जिंदगी में, फिर उसकी तरफ बढ़ते चले जाना है। चाहे मुश्किलें आए, चाहे परेशानियां आए, चाहे तकलीफें हों, चाहे तंगियां हों, चाहे कुछ भी नजर ना आता हो, लेकिन फिर भी हमें चलते जाना है। एक परिंदे को आप देख लीजिए, परिंदा जब हवा में उड़ता है उसका सिर्फ एक टास्क होता है कि मैंने अपनी खुराक को ढूंढना है। देखिए, उसने कोई भी जगह मुकर्रर नहीं की होती, कोई भी एक अपॉइंट नहीं किया होता मकाम कि जहां से जाके उसने अपनी चीजों को लेना है, लेकिन उसकी फितरत बताती है कि उसकी जिंदगी में यह टास्क होता है कि आज मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना है, और वो लेकर आता है क्योंकि वो रुकता नहीं। हत्ता कि उसे खौफ भी होता है कि मैं किसी पिंजरे में ना फंस जाऊं, किसी फंदे में ना आ जाऊं, लेकिन वो फिर भी उड़ता है। इसीलिए अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगी में टास्क बनाना है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हम क्या चीज करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, तभी हम हासिल कर सकेंगे। आज हालात साल से हम मेहनत तो करते चले आ रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि हम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और कौन सी चीज हमने हासिल करनी है। उसके बाद हमें नजर आता है, कुछ हमारे पास रिजल्ट आते हैं कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया। हासिल करेगा क्या मेरे भाई, मेरी बहन, क्योंकि तेरा तो टास्क ही कुछ ही नहीं। अपने टास्क को टारगेट कर और उसके लिए चल, तो जरूर एक ना एक दिन तू मंजिल को पाएगा, तो जरूर एक ना एक दिन तू अपने टारगेट को अचीव करेगा। मेरी इन बातों को रद्द ना कीजिएगा, मेरी इन बातों को इग्नोर ना कीजिएगा। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं। ये सच है कि आज हमें अपने टास्क बनाने हैं, आज हमें अपने टास्क देखने हैं, आज हमें अपने टास्क को मद्देनजर रखना है और कंटिन्यू उस पर ध्यान रखते हुए, कंटिन्यू उसको अपॉइंट करते हुए, उसको अपने जहन में रखते हुए हमें उसको फोकस करके चलते रहना है। तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मेरे अजीजों, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये देखिए, एक बार फिर आपको ट्रेन की पटरी दिखा रहा हूँ। जब ये ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से, अपने फर्स्ट पॉइंट से निकलती है, तो क्या ये ऑन द स्पॉट ही अपने टारगेट को चेस कर लेती है? कभी नहीं।
جب پرندہ اپنے گھر سے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو کیا سامنے ہی اس کے لیے کھانا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی چیزوں کو، اپنے حالات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی تنگیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمیں چلتے جانا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور چلتے ہی رہنا ہے کہ جب تک ہمیں اپنا ٹاسک مل نہیں جاتا ہم ناکام ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ ایک چیز کو غور سے سمجھ لیجئے، انسان کمزور نہیں ہے اور وہ ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ہارتی ہے، ہراتی ہے ہمیں صرف ہماری سوچ، ہماری ناکامی، کیونکہ ڈھیلے ہاتھوں والا کنگال ہوگا اور محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنائے گا۔ ہمیں اپنی سستیوں، کاہلیوں، ناکامیوں کو دور کرنا ہوگا اور ہمیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور لگاتار تسلسل کے ساتھ چلتے جانا ہے ہمیں، اور کامیاب کرنے والی وہ رب کی ذات ہے۔ آپ اور میں کبھی کامیاب خود سے نہیں ہو سکتے، ہمارا کام ہے صرف ہم نے چلتے جانا ہے، ہمیں اپنے ٹاسک کو ٹارگٹ کر کے چلتے جانا ہے، اور کامیاب کرنے والی وہ رب کی ذات ہے۔ وہ آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے، وہ آپ کی کوشش کو دیکھتی ہے، وہ آپ کی ہمت کو دیکھتی ہے، وہ آپ کے حوصلے کو دیکھتی ہے، اور سبھی چیزیں آپ کے لیے، میرے بھائیوں بہنوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے وہ مہیا کرتی جائیں گی۔ پھر آپ کے الفاظ ہوں گے، یار میں ان چیزوں کے قابل نہیں تھا، لیکن وہ رب کی ذات نے، وہ خدا نے ہمارے لیے ممکن کر دی ہر ایک چیز۔ اس چیز کو غور سے رکھیے گا یاد، غور سے یاد رکھیے گا ان چیزوں کو، کہ آج ہمیں رکنا نہیں، ہمیں بڑھتے جانا ہے ہمیں، تبھی ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کیجئے گا، اور کسی اور چیز کا مشورہ چاہیے ہو، بزنس کے متعلق، فیملی لائف کے متعلق، گھریلو لائف کے متعلق، شادی شدہ لائف کے متعلق، تو ضرور اپنے کمنٹس میں ہمارے کمنٹس ضرور کیجئے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے مشورات کے ساتھ، اچھے کاؤنسلنگ کے ساتھ آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ اوکے، خدا حافظ۔